हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे जैसे हमने अभी देखा था वर्ड प्रॉब्लम देखा था या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें नंबर दिए होते हैं और उसमें अगर बोला होता है कि राउंड ऑफ करना है, उन्हें एस्टिमेट राउंड ऑफ वैल्यू लेनी है, तो हम किस तरह से करते हैं। अगर हमें बोला है नियरेस्ट टू 10, अगर हमें 10 के नियरेस्ट बोला राउंड ऑफ करने के लिए किसी भी नंबर को, तो वो आपका अगर 47 है, लाइक कोई भी नंबर हो आपका, उसको हम लोग 5 से देखेंगे। अगर नंबर 5 से नीचे है या 5 या 5 से कम है तो वो पहले वाले नंबर से राउंड ऑफ होगा। 5 या 5 से ऊपर है तो आगे के नंबर से। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ 47, अब 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो हमने 47 के आगे जो नियरेस्ट बनता 10 के, लाइक 50 बनता, तो हमने उसको 50 वैल्यू लिखा। इसी तरह यहाँ पे 33 है, तो 3 जो है वो 5 से कम है, तो वो जो है वो इसके पहले जो नंबर रहेगा नियरेस्ट 10 के, 33 से पहले का जो नंबर रहेगा, लाइक देखिए अगर 33 है और अगर हमें 10 के उससे करना है नियरेस्ट टू 10, तो वो क्या रहेगा, या तो 30 बनेगा या 40 बनेगा, राइट। अब 3 जो है वो 5 से कम है, तो वो इसलिए पहले वाले नंबर पे जाएगा। यहीं पे अगर ये होता आपका 38, सपोज कि 38 होता, तो ये आपका जाता 40 पे, ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए आपका है 25 और उसको हमें नियरेस्ट 10 करना है, तो वो आपका बनेगा 20, और वहीं पे अगर आपका है 29 तो वो नियरेस्ट 10 बनेगा 30। तो होपफुली आपको समझ आएगा नियरेस्ट 10 क्या करना है। उसमें आपको 10 के आसपास क्या है, मतलब कौन सा वाले 10 के आसपास है, पहले वाले के या आगे वाले के, हमें उसके अकॉर्डिंग लेना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा 5 का क्राइटेरिया रहता है, उस बेस पे हम करते हैं। 100 में क्या रहता है, हमारा 50 का क्राइटेरिया रहता है। 50 से कम है तो पहले वाले 100 पे जाएगा, 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट जो 100 में नंबर आएंगे उस पे जाएगा। हाँ, 1000 में हम क्या करते हैं, 500 के बेस पे लेते हैं। 1000 में अगर 500 या उससे कम है तो जो प्रीवियस 1000 का नंबर रहेगा वो रहेगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो जो आगे आपका नंबर आएगा उस पे आएगा। जैसे 225 था, अब 25 क्या है, 50 से कम है, तो इसमें क्या होता, 225 में सपोज कीजिए 225 है, तो या तो 200 बनता या 300 बनता। ये है 100 के अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग 1 0, 100 के अकॉर्डिंग 2 0, 1000 में 3 zeros। तो 225 में क्या रहता है, या तो 200 बनता या 300 बनता। अब 25 क्या है, 50 से कम है, तो ये बन गया आपका 200। 351 क्या है आपका, या तो 300 बनता, क्योंकि 300 क्या 300 और 400 के बीच में है, क्लियर। तो इसी के बीच में ही, इसी के आसपास का राउंड ऑफ रहता। तो 351 में क्या है, 51 क्या है, 50 से ज़्यादा है, तो ये बन गया आपका 400। यहीं पे अगर आपका होता 350 तो वो आपका बन जाता 300, ठीक है। आपको समझ आया होगा ये चीज़ कि क्या इन दोनों में। अब जैसे 449 था, तो 449 का क्या है, या तो 400 बनता या 500 बनता, क्योंकि 449 नंबर जो है वो इन दो 100 के बीच में आएगा। तो 449 50 से कम है, 100 के प्लेस में हमें 2 डिजिट देखनी है, 10 के प्लेस में हमें सिंगल डिजिट देखना है, 1000 के प्लेस में हमें 3 डिजिट्स देखनी है। इज दैट क्लियर। तो 449 क्या रहता है आपका, या तो 400 या 500, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 49 आपका 50 से कम है, इसलिए हमने लिया 400। यही अगर होता 451 तो ये हो जाता आपका 500, या 50 से ऊपर कोई भी नंबर होता, 455, 465, 454, कोई भी नंबर आपका होता तो ये आपका हो जाता 500। तो ये आपको समझ आया नियरेस्ट टू 10। अब है 1000 में क्या करना है, हमें 500 के बेस पे हम लेंगे। इसमें हम लोग 3 डिजिट को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3205। अब 3205 जो है 3205, ये कौन से 1000 के बीच में है, 4000 एंड 3000। तो ऑब्वियस है 205 जो है वो आपका 500 से लेस है, तो इसलिए ये 3000 आ गया। यहीं अगर ये 500 से अबव होता तो ये आपका 4000 आता। द सेम वे 4625 है तो 5000 हो गया, क्यों, क्योंकि ये 500 से अबव है, तो आगे वाला 1000 हम लेंगे। यहाँ पे 2499 है तो ये कम है, तो ये 2000 बन गया आपका। 5501 500 से अबव हो गया तो ये 6000 बन गया आपका। अब ये तो हो गया आपका 10, 100 एंड 1000, ये उसके अकॉर्डिंग बन गया आपका। अब आप ये चीज़ और समझ लीजिए
हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे 10 का नंबर पूछ रहे हैं तो हमें वो 2 डिजिट ही देंगे, ऐसा नहीं है। सपोज़ कीजिए हमें वो बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें वो ये भी बोल सकता है कि 2 4 6 7 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, कन्वर्ट टू नियरेस्ट 10। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें 67 को बेस लेके चलेंगे। 67 में 7 जो है हमारा वो 5 से अबव है, तो 7 आपका 5 से अबव है, तो 67 में आगे का नंबर क्या बनता है आपका 70, तो ये हो जाएगा आपका 2470। ये आपका इसका नियरेस्ट 10 हो गया है। यहीं पे अगर वो आपसे बोलता है नियरेस्ट 100, तो ये आपका हो जाता है 2500, क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं इन 3 डिजिट को मतलब ये 67 को हम देखते हैं, 67 क्या है आपका 50 से अबव है, तो 50 से अबव है तो 467 जो है आपका नंबर, जो आपका नंबर 467 है, ये आपका 400 एंड 500 के बीच में आएगा। तो ऑब्वियस है 50 से अबव है तो आगे वाला हम लोग 100 लेंगे, तो यहाँ पे आपका बन जाता 2500। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमसे वो सिंगल डिजिट में बोले कि 10 के प्लेस पे कन्वर्ट करो, नॉट नेसेसरी। वो आपसे 1000 के डिजिट्स में भी बोल सकता है कि 10 के प्लेस पे नियरेस्ट पे लेके आइए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके उनको हम समझ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पे हमें जनरल रूल फॉलो करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा बहुत ज़्यादा जनरल रूल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि जो एक्चुअल वैल्यू के एक्यूरेट आ सकता है हम उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में कुछ एक होता है इसका जनरल रूल का, वो हम लोग उस टाइम पे समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे है 730 है, इसको मैं किसके नियरेस्ट कर सकती हूँ, ऑब्वियस है इसको मैं 100 के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो 30 है तो 50 में 50 से नीचे तो ये आपका बन जाएगा 700। ये आपका 98 है तो ये आपका 100 के अकॉर्डिंग अगर मैं करती हूँ तो आपका बन जाएगा 1000। एडिशन हम करेंगे इसका 1700, ये इसका एक एस्टिमेट रफ वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब 796 है, यहाँ पे 314 है, इसको अगर मैं 100 के अकॉर्डिंग ही करूँ, ठीक है, 100 के अकॉर्डिंग ही करूँ या 10 के प्लेस के बेस पे भी अगर मैं करती हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि माइनस में हमें क्या थोड़ा सा आसपास का एक्यूरेट चाहिए होता है। एडिशन में हम फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि 100 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर मैं 10 के प्लेस के वैल्यू के अकॉर्डिंग करूँ तो ये 96 है तो आपका बन जाएगा ऑटोमेटिकली 100 में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 बन गया 800। और अगर मैं 100 के प्लेस के बेस पे भी देखूँ तो भी आपका 800 ही आएगा। माइनस 314 है, 314 को अगर मैं 100 के बेस पे देखूँ तो ये 14 है, 14 का क्या रहेगा 310, क्लियर। अब 310 को अगर मैं 800 में से माइनस कर दूंगी तो आपका ये 490, ये आपका एक रफ वैल्यू आ गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको भी 100 के प्लेस पे करती हूँ थोड़ा और सिंपल करने के लिए, तो 800 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 500, राइट। अगर मैं दोनों को 100 के प्लेस पे लेती हूँ तो ये 10 के प्लेस के अकॉर्डिंग है, ये 100 के प्लेस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 904 है इसको मैं 1000 के प्लेस के बेस पे करूँगी तो ये 13000 बन जाएगा आपका। 2888 है, इसको भी 1000 के प्लेस के अकॉर्डिंग करूँगी तो ये भी आपका 3000 हो जाएगा आपका, राइट, क्योंकि ये चीज़ आपकी 500 से अबव है और यहाँ पे भी ये चीज़ 500 से अबव है। तो दोनों में जो 1000 आगे वाला रहेगा आपका वो आपका रहेगा, क्योंकि इसमें या तो ये बनता या फिर 2000 बनता, बट हमारा ये 500 से अबव है तो ये वाला बनेगा, इसमें ये नहीं बनेगा। द सेम वे इन दिस या तो 12000 बनता है या 13000 बनता है, तो हमने 13000 ले लिया। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो ये आपका हो गया 16000, तो ये आपका एक एस्टिमेट वैल्यू आ गया। और इस तरह से मतलब ये सिर्फ इसलिए होता है थोड़ा सा एस्टिमेट आपको लग जाता है कि हाँ अगर हम लमसम एक अमाउंट लें रफली अगर हम ऐड करें तो हमारा इसके अराउंड नियर अराउंड आना चाहिए आंसर। अब एक क्वेश्चन ये है जिसमें वो आपको ये बोल रहा है कि एक रफ एस्टिमेट बताना है जो हमें करना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 और एक क्लोजर एस्टिमेट बताना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, राइट। तो 10 के नियरेस्ट करके हमें क्लोजर बताना है और 100 के नियरेस्ट करके हमें एक रफ बताना है। तो पहले हम कर लेते हैं नियरेस्ट 100 और यहाँ पे हम कर लेंगे नियरेस्ट 10, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं इसको रफली अगर मैं नियरेस्ट 100 करूँ 439 है, 400 हो गया,
प्लस 334 है 300 हो गया, प्लस 4317 है 317 है, 100 में हम क्या देंगे 317, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4300 अगेन। तो ये रफ एस्टिमेट क्या आ गया इसका 400 प्लस 300 प्लस 4300, तो टोटल आपका हो गया ये 5000। ये आपका हो गया एक रफ एस्टिमेट। ठीक है, अब हम देखें क्लोज़र। क्लोज़र में हम क्या करते हैं, हमें 10 के नियरेस्ट करना है, तो 10 के लिए 39 है तो ये जाएगा 440 प्लस 334 है तो ये आपका चला जाएगा 330 प्लस 4317 है तो ये आपका चला जाएगा 17 है, राइट, तो ये आपके आगे की तरफ जाएगा, तो 4320। तो रफ एस्टिमेट में क्या आंसर आ गया आपका 0, 437 प्लस 2 9, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 5, 5090 आपका इसका क्लोज़र एस्टिमेट है। ठीक है, क्लियर। अगर हम नॉर्मली भी इसको करेंगे तो ये इसके क्लोज़र ही आएगा, तो जितना नियरेस्ट होगा राउंड ऑफ, लाइक जितना कम नंबर का राउंड ऑफ होगा वो उतना क्लोज़र आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बी में देख लेते हैं, सेम चीज़ है। इसको अगर मैं करती हूँ 100 के, इसी की सीक्वेंस में चल रहा है तो ये आपका रफली होगा, ये आपका क्लोज़र होगा। ये अगर मैं 100 के करती हूँ तो 08 है तो ऑब्वियस है 100, ये 734 है, सॉरी ये पूरा एक नंबर है आपका 1,08,734। अब हमें क्या करना है, हमें इस 734 को देखना है। 734 में हम 34 को देखेंगे 50 से कम है, तो ये नंबर तो आपका एज इट इज़ ही रह गया, और जो 7 वाला है वो 34 से आपका कम है तो ये आपका बन गया 700, राइट। 50 से कम है तो बन गया 700 माइनस यहाँ पे 99 है तो 50 से ज़्यादा है तो ये आपका बन जाएगा 600, 47,600। तो इसका रफ एस्टिमेट करने में क्या आएगा आपका आंसर 61,100। अब यहीं पे मैं करती हूँ इसका क्लोज़र मैं इसी में नीचे ही कर रही हूँ, इसी सीरीज़ से चल रहा है ये, क्लियर। ठीक है, ये आपका हो गया रफ, ये आपका हो गया क्लोज़र सी। क्लोज़र में अगर मैं करूँ 34 को अगर मैं लूँ तो ये बन जाएगा 1,08,730 माइनस इसको अगर मैं करती हूँ तो ये बन जाएगा अगेन 100, तो 600 में ही जाएगा क्योंकि ये 10 के प्लेस पे, तो आगे जो है वो इसका 100 के नंबर पे ही जाएगा, तो वो 600 ही बनेगा आपका 47,600, क्लियर। तो अगर मैं इसमें से करती हूँ तो आपका आएगा 61,130। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें देखिए 90 और इसमें आप देखेंगे तो 30 का ही डिफरेंस आया, बट ये क्लोज़र होगा इसमें अगर हम वैसे करते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे अगेन रफली, तो ये 100 के प्लेस पे करना है हमें, 25 आपका 50 से कम है तो ये आपका बन जाएगा 8,300 माइनस 91 आपका 50 से ज़्यादा है तो ये आपका बन जाएगा 500, तो ये आपका आ गया 7,800, क्लियर। अब हम क्या करते हैं क्लोज़र, तो क्लोज़र में ये आपका जो है 25, क्लियर। तो 5 आ रहा है तो ये 20 हो गया, 8320 माइनस 91 है, अगेन 95 से कम है तो वो 90 ही बनेगा आपका 490, तो ये आपका आ गया 7,830। तो ये आपका है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 1000 भी किया है हमने, ये आपका हो गया एडिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिवीज़न के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है वो हम समझेंगे। होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।